हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ जीवित पुत्री का व्रत के बारे में। तो जो भी महिलाएं जीवित पुत्री का व्रत करने वाली हैं, करती हैं, उन लोगों को किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं यही जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस साल यानी साल 2022 में जीवित पुत्री का जो व्रत है वो 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक रहेगा। तो पहला ये जो व्रत है 3 दिन का होता है। तो 17 सितंबर को नहाई खाई है। नहाई खाई की विधि ये है कि उस दिन अच्छे से नहा धोवा के, बहुत लोग तो नदी तालाब में नहाने जाती हैं, और जो लोग नहीं जा पाती वो घर पर ही स्नान करके अच्छे से बाल वाल धो के उस दिन और अच्छे से खाना बनाया जाता है। और खाने में बनता है अरबी की सब्जी, नूनी का साग और झिंगुनी की सब्जी बनती है, साथ में मड़ुआ की रोटी बनती है। तो ये सारा चीज़ बनाया जाता है। मीठा में जैसे पुआ, गुलगुला, ये सब कुछ बनाया जाता है। और उस दिन नहा धोवा के सब बना के और ये अपने पितरों के लिए निकाला जाता है, साथ में चील सियारिन के लिए भी निकाला जाता है। और उसके बाद इसकी विधि मैं आपको दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगी। और उसके बाद जो है खाना खाया जाता है। तो ये नहाई खाई की विधि होती है। दूसरे दिन खरजित होता है, जिस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास दिन भर का, और शाम को जिमुतवाहिनी जी की पूजा की जाती है। उसके बाद अगला दिन जो होता है वो होता है पारण का दिन। पारण की भी विशेष विधि होती है इसमें। तो 17 सितंबर को नहाई खाया है, 18 को खरजितिया है और 19 सितंबर को पारण है। तो अब मैं आपको इसकी सावधानियां बताती हूँ कि वो कौन कौन सी बात है जिनका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि आप जीवित पुत्र का व्रत अगर कर रहे हैं तो आप इसमें नए वस्त्र का बिल्कुल भी चुनाव ना करें। जो भी आपके पास पहले से नया वस्त्र है, जिसको आपने 1-2 बार पहना हुआ है, वही वस्त्र आप पहने। नया श्रृंगार भी आप इस टाइम पे नहीं इस्तेमाल करिए। जो आपने पहले से करके रखा है उसी से करिए। नई चीज़ों का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो व्रत है ये पड़ता है पितृपक्ष के टाइम में। तो इस टाइम पे कोई भी शुभ कार्य या फिर नई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ना तो आप कपड़ा नया लें, ना अपना श्रृंगार नया लें। जो पहले से आपको है बस साफ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए, उसका आप इस्तेमाल करिए। तो दूसरी जानकारी मैं आपको ये देना चाहूँगी कि जो आपके पास जितिया, चाहे वो सोना का हो या फिर आपका चांदी का हो या फिर धागे से ही अगर आप जितिया पूछते हैं हर साल, जैसे जो महिलाएं नई नई माँ बनी होती हैं, उनके पास अभी जितिया थोड़ा लेने में टाइम होता है, तो वो धागे से 1 साल 2 साल पूजा कर लेती हैं। तो अगर आप धागे से कर रहे हैं तो आप हर साल नया धागा जरूर लाएं। पितृपक्ष के टाइम में नए कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन धागा नया जरूर जितिया कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी हम पूजा करते हैं। तो ये नया जरूर होना चाहिए। घर में अशुभ चीज़ें होती रहती है तो धागा जो है वो अछूत हो जाता है। धागे में छूत वाली बात होती है। तो और धागा जो धागा होता है वही शुभ भी होता है, शुद्ध भी होता है। तो धागा जरूर रखना चाहिए। तो नया धागा आप जरूर लेकर आएँ। अगर आपके पास सोने का है तो बहुत लोग उसमें मोती का माला वगैरह बना के रखते हैं, तो आप मोती भी चेंज मत कराइए, लेकिन उसका जो धागा है वो हर साल जरूर बदलवा लेना चाहिए। उसको पुराने धागे पे नहीं पूजा करनी चाहिए। तो आप जितिया का धागा जरूर चेंज करवा लें। और जो भी आपने जितिया धागे वाला, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास सोने की जितिया है तो सोने की जितिया है तो ठीक है, उसके साथ आप धागा भी लेकर आइए, क्योंकि धागा शुद्ध चीज़ होता है, उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो आपको मार्केट में इस टाइम पे आराम से मिल जाएगा, बहुत जगह लगा लगा के लोग रखते हैं, जितिया बूंद कर देते हैं। तो आप वो धागा जरूर लेकर आइए। सोने की जितिया के साथ आपको वो भी धारण करना होता है। तो ये हो गया जितिया का। अब तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं जितिया व्रत करती हैं उनको बाल किस दिन धोना चाहिए। तो जो महिलाएं जितिया कर रही हैं उनको बाल, वैसे तो हर व्रत में हम बाल 1 दिन पहले धो लेते हैं, चाहे वो सोमवार व्रत हो या फिर हरतालिका व्रत हो या फिर कोई भी ऐसा व्रत हम करते हैं तो बाल 1 दिन पहले ही धो लेते हैं। तो इस व्रत में भी बाल 1 दिन पहले ही धो लेना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो सर्गी के खाने से पहले, सर्गी लेने से पहले उस दिन भी स्नान करती हैं। तो आप देखिए, पहले दिन आप अच्छे से शैम्पू साबुन का इस्तेमाल कर सकती हैं बाल धोने के लिए, जिस दिन नहाई खाई होता है। तो नहाई खाई के दिन आप बाल शैम्पू वगैरह करके अच्छे से धो धा लीजिए, साफ कर लीजिए। लेकिन दूसरे दिन यानी जिस दिन खरजितिया होता है, जिस दिन हम सुबह में सर्गी लेते हैं, उस दिन आपको बाल, देखिए किसको धोना है किसको नहीं धोना है, यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, बाल तो वैसे भी अगर कोई आप व्रत कर रही हैं उस दिन, तो उस बाल में साबुन शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना होता है। उसके बावजूद भी बहुत महिलाएं जो हैं सर्गी लेने से पहले सुबह में स्नान कर लेती हैं। जैसे सुबह में घर में रेगुलर पूजा करते हैं नहा धोकर, तो बहुत सी महिलाएं सुबह में नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हैं। तो उस टाइम पे बहुत सी महिलाएं ऐसा करती हैं कि सिर्फ सर पे पानी डाल देती हैं, या फिर जो जितिया करती हैं वो भी मतलब नदी में स्नान करने जाती हैं, तो वो डुबो कर नहाती हैं, तो बाल गीले हो ही जाते हैं। तो देखिए, बाल उस दिन किसको धोना है किसको नहीं धोना है ये मैं बताती हूँ। खरजितिया के दिन, तो खरजितिया के दिन जिनकी सास जिंदा है उनको तो अपने बाल को बिल्कुल भी भिगोना नहीं चाहिए। जितिया के दिन बता रही हूँ, नहाई खाई के दिन नहीं। नहाई खाई के दिन तो हर किसी को बाल धोना है, तो उनको अपना बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। और जिनकी सास जिंदा नहीं है उनको अपने बाल जरूर धोने चाहिए जितिया, खरजितिया के दिन भी। शैम्पू से नहीं, बाल भिगा के ही, लेकिन जरूर धोना चाहिए। कहते हैं कि उस दिन जो हमारे बालों से पानी टपकता है उससे जो हमारे पित्र होते हैं वो जुड़ाते हैं। तो ये चीज़ जरूर आप करिएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सास जिंदा है तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। सर्गी के टाइम पे भी आपको जरूरी नहीं है सर से नहाना, आप बिल्कुल भी मत नहाइएगा, पानी में मत डालिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पूजा करते टाइम, मतलब नहाई खाई के दिन नहीं बात कर रही हूँ खरजितिया के दिन, आप बाल अपने खुले रखिएगा। बंधे हुए बाल बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। खुले बालों में ही जितिया की पूजा किया जाता है, तो बाल अपने खुले रखिएगा। अब
तीसरी जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि सरगी किस तरीके से देना है। तो देखिए, बहुत जगह ऐसा होता है सरगी देने में लोग थोड़ी भूल चूक कर देते हैं। तो मैं आपको नहाई खाई के दिन से ही देना होता है, अपने पितरों को खाना देना होता है, क्योंकि उस दिन हम नहा खाकर जो अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं वो सब हमें अपने पितरों को देना होता है, चील सियारिन को देना होता है, क्योंकि उसी दिन से इस व्रत की शुरुआत होती है। तो जो आपने शाम के टाइम में, बहुत लोग दोपहर में भी बना लेते हैं, जैसे बहुत लोग 10-11 बजे के आसपास बना लेते हैं, बहुत लोग शाम में भी बनाते हैं। तो जो भी टाइम पे आप बनाते हैं, आप ऐसा करिएगा कि बनाने से मतलब पहले, बनाने के टाइम पर आप नमक का इस्तेमाल उसमें मत करिएगा, और पहले आप बना लीजिएगा बिना नमक के, उसमें से निकाल के जो है सरगी देने के लिए। साथ में उस दिन चिल सियारिन उन लोग का भी नहाई खाई होता है, तो उन लोग के लिए आप जो निकालिए, अपने पितरों के लिए निकालिएगा, उसमें आप नमक का इस्तेमाल मत करिएगा, वो पहले ही निकाल के साइड में रख दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा नमक और डाल के बना लीजिएगा अपने खाने के लिए। तो आप इस तरीके से सरगी बनाइएगा। सरगी मतलब उस दिन का खाना बनाइएगा। और जो भी आपने निकाला है वो 2 टाइम देना होता है, एक तो नहाई खाई के दिन देना होता है, पितरों को भी देना होता है, चिल सियारिन को भी देना होता है। तो उस टाइम भी देने के लिए निकालिएगा। उसी के साथ उसमें इतना निकालिएगा कि आप सुबह जब आप खुद सरगी करने के लिए उठेंगे तो उस टाइम सरगी देना होता है चिल सियारिन को भी। तो उन दोनों लोग के लिए भी आप निकाल के रख लीजिएगा, वही बिना नमक वाला। अब चील सियारिन को या फिर पितरों को कैसे देना है ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि चौथी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो अपने पितरों को देखिए, जिस दिन नहाई खाई होता है तो खुद खाना खाने से पहले जब आपने सारा कुछ बना लिया और अब आप बैठ के भोजन करने वाले हैं, तो उससे पहले जो बिना नमक वाला आपने जो सारा कुछ बनाया, जैसे मीठा जो है वो तो वैसा ही रहेगा, बस सब्जियों में नमक का इस्तेमाल होता है, तो बस सब्जियों में आपको नमक से परहेज करना है। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इस दिन आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। तो देखिए, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, जो लोग मांस मछली खाते हैं, ये जो व्रत है ना, ये व्रत की कहानी मैं आपको दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगी। इसमें उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी धरती पर कोई पूछ नहीं है। जैसे कि नूनी साग जो है, इसको कोई नहीं पूछता है। तो मतलब ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो भी नहीं बताऊंगी मैं अभी। तो यहाँ पे देखिए, मछली खा के भी इस व्रत का शुरुआत करती हैं बहुत सी महिलाएं जो मांसाहारी हैं। बाकी जो शाकाहारी है या फिर जो लोग जैसे पूजा व्रत में ये सब खा के शुरू करना पसंद नहीं करती, वो लोग यही सब अरबी की सब्जी, झींगे की सब्जी, नूनी का साग, मड़वा, ये सब खाना पसंद करती हैं। तो ऐसे में आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है, बाकी और पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें होता है। तो आपके यहाँ अगर होता है तो आप करिएगा, वरना आप मत करिएगा। तो उस तरीके से आप जो है चील सियारिन को आप सरगी देने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करिएगा, तोरई के पत्ते का इस्तेमाल करिएगा, जिसको हम नेनुआ बोलते हैं। तो तोरई के पत्ते पे आपको सबसे पहले पितरों को देना होता है। पितरों के लिए आप खाना निकालिएगा, और उनको देने का जो विधि है मैंने आज 2 साल पहले अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं किस तरीके से पितरों को दिया जाता है। तो उस तरीके से आप पितरों को खाना दे लीजिए। उसके बाद आप चील सियारिन के लिए खाना निकालिए। और ये नेनुआ के पत्ते अगर आपको नहीं मिल रहा है, जैसे तोरई का पत्ता, तो आप उसकी जगह पे केले का पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको केले का पत्ता भी नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे कोई भी पेड़ पौधे का पत्ता ले लीजिए। बाकी आप एक काम बिल्कुल भी मत करिएगा, आप पेपर वगैरह पे बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि पेपर जो है कब बना है, किस ने उसको कैसे कैसे हाथ से छुआ है, तो आपके पास आके पेपर पड़ा है, उसको तो हम धो भी नहीं सकते, धोएंगे तो वो गल जाएगा। तो पेपर पे बिल्कुल भी मत दीजिएगा। देना हो तो कोई पेड़ से पत्ता तोड़ लीजिएगा और उसको आप धो के उस पर दीजिए, क्योंकि वो तो शुद्ध है ना, आपके सामने पेड़ से आपने तोड़ा है। तो अगर आपको तोरी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप केले का पत्ता नहीं मिलता है तो आप कोई भी पत्ते का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। और अब आखिरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, सावधानी है ये, जो कि आप बिल्कुल भी इसको फॉलो करिएगा, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, ज़रूर करना चाहिए। कहीं से भी आपको, बिहार से या फिर यूपी से या फिर जहाँ से भी हो, आप इस चीज़ को तो बिल्कुल भी फॉलो करिएगा कि जिस दिन आपने जैसे नहाई खाई से व्रत शुरू हो जाता है, तो उस दिन से लेकर खर जितिया जिस दिन होता है, जिस दिन मेन पूजा जिस दिन होता है जिनमें वाहन जी का, उस दिन आप सब्जी वगैरह बिल्कुल भी मत काटिएगा, क्योंकि सब्जी जब हम काटते हैं तो उसमें जैसे होता है ना, कीड़े वगैरह होते हैं, तो वो गलती से कट जाते हैं। तो सब्जी काटने का काम मत करिएगा, या फिर आप जैसे चुनने का काम भी होता है चावल वाल, वो सब भी ऐसा कुछ मत करिएगा। जैसे इस दिन आपको चींटी तक को नहीं मारना है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप कोई भी छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव, किसी की हत्या मत करिएगा अपने से। कोशिश करिएगा कि इस दिन इन सब चीज़ों से बचे, कोई भी पेड़ पौधा नहीं तोड़िएगा, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करिएगा, तोड़ने का, मारने का, ये सब काम बिल्कुल भी मत करिएगा, इन सब से परहेज करिएगा। और अगर आप इस दिन जैसे अकेले हैं, आपको करना ही होगा, तो कटिंग का जो काम होता है सब्जी वगैरह काटने का, तोड़ने का, ये आप अपने घर के हस्बैंड से, बच्चों से करा लीजिए खुद, लेकिन बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अनजाने में ही कोई ना कोई भूल हो जाती है, किसी न किसी के छोटे से छोटे जीव की हम हत्या कर देते हैं। जैसे चींटी को भी नहीं मारना होता है। तो ऐसे टाइम पे आप ये ध्यान जरूर रखिए। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी कि जो हम सरगी लेते हैं, सरगी में हमें क्या क्या चीज़ लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपने जो नहाई खाई के दिन बनाया होता है खाना, वही हमें सरगी में भी लेना होता है।
होता है, उसके अलावा भी कुछ ले सकते हैं। और इसमें सरगी लेना ज़रूरी होता है। जैसे हरतालिका तीज में सरगी लेने का ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। उसमें बस लोग अपने सेहत का ध्यान रखते हुए, जैसे जिनको प्रॉब्लम होने लगती है पानी की कमी की वजह से, तो वो हरतालिका तीज में क्या कोई भी व्रत में सुबह में ले लेते हैं। दवा ववा लेना होता है तो वो लोग ले लेते हैं, लेकिन इसमें ज़रूर सरगी लिया जाता है। इसमें आप ज़रूर सरगी लीजिएगा। और सरगी में क्या क्या लेते हैं वो तो हम एक दिन पहले ही नहाई खाई के दिन जो बनाते हैं वही निकाल के थोड़ा थोड़ा रख देना होता है, उसी को हम लेते हैं। जैसे अगर आप सब्जी भी खाना पसंद करते हैं तो वही जो बिना नमक वाली सब्जी है, जो कि मैंने बताया था पहले ही निकाल लीजिएगा आप अपने लिए, वो आप लीजिएगा। अगर सब्जी खाना नहीं पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ दूध से बनी कोई मिठाई ले लीजिएगा, वो उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, तो वो आप ले सकते हैं। आप फलों का जूस ले सकते हैं, जैसे मार्केट से बनाया हुआ भी आप ला सकते हैं। जो बोतल वाली होती है वो नहीं, आप जैसे जो फ्रूट का जूस हम निकलवाते हैं वो जूस ले लीजिए, या फिर घर में बना लीजिए, फ्रूट खा लीजिए आप। फिर नारियल पानी भी आप ले सकते हैं, जो कि डाब जो होता है वो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोग ग्लूकोन ले लेते हैं, लेकिन वो आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ से बन के आता है उसमें उसको फ्रेश रखने के लिए बहुत सारा क्या मिलावट होता है, खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं वो नहीं बोलूँगी लेने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने है वो हमें दिख रही है कि क्या क्या है, तो वो आप ज़रूर ले लें। पानी की कमी होती है तो आप पानी भरपूर मात्रा में पी लें। आप चाय भी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, आप घर के बने गुलगुले वगैरह, पुए वगैरह खा सकते हैं। सरगी में भी आप ये सारी चीज़ें खाकर अपना जो व्रत है उसको शुरू करिए। और झील सियारिन को भी आप सरगी दीजिए, उनको तो सरगी में वही नूनी का साग, मड़वा की रोटी और झींगे की सब्जी, अरबी की सब्जी भी बनती है, तो ये सब देना होता है। इसी तरीके से आप अपने इस व्रत का शुरुआत करिए और इन सब सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखिए। और मेरी वीडियो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आगे कोई आपका ऐसा प्रश्न होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी।